अगस्त मुनि को कहते हैं कल आकर के आपको हमारे यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण करना है। आसन लगाती हैं और छोटी छोटी कटोरियों में सब्जी पूड़ी आदि सब लेकर के आती हैं। अगस्त मुनि कहते हैं माँ एक बात बतलाइए, ये खीर को अपने आंख में से देखूं या नाक से सूंघूं या मुंह पे डालूं या कान पे डालूं, क्या करूं? माँ जानकी कहती प्रभु ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, क्या कुछ मेरे से कमी रह गई? अगस्त मुनि कहते हैं यदि आप खिलाना चाह रहे हैं तो बड़े बड़े से कटोरे में लेके आओ। प्रेम से बोले राधे राधे। माता जानकी कहते हैं हाँ अब बढ़िया ब्राह्मण मिले हैं, ऐसे ब्राह्मण मिलना चाहिए। अब माता जानकी लगा के आती हैं बढ़िया कटोरी में, आके परोसती हैं। अगस्त मुनि उठाते कटोरा कपक से अंदर, प्रेम से बोलो राधे राधे। माँ जानकी खीर लेकर के आती हैं तो कहते सब्जी ले आओ, सब्जी लेके आती हैं कहते हलवा ले आओ, हलवा लेके आते कहते पूड़ी ले आओ। माता जानकी 10-20 चक्कर लगाई, पसीना पसीना हो गया। इधर से गणेश जी ने देखा कि लक्ष्मी स्वरूपा माँ जानकी के यहाँ ब्राह्मण देवता भोजन प्रसाद कर रहे हैं और अगर कमी पड़ गई तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए चलो रिद्धि सिद्धि को लेकर के आते हैं। और रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ आते हैं, द्वार पे खड़े हो जाते हैं। रिद्धि सिद्धि कोई पूड़ी बना रहे हैं, कोई बेल रहे हैं, कोई खीर बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। माँ जानकी को बोले कि आपका तो सिर्फ एक ही काम है। क्या काम है? आपको सिर्फ परोसना है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कंटिन्यू 15 दिन तक रात दिन भोजन प्रसाद चलता रहा। भगवान राम ने इशारा कर दिए, बस हो गया। भगवान राम ने देखा कि सीता माँ बहुत ही अब थक चुकी हैं, अब इनकी बस की नहीं है परोसना। भगवान राम इशारा करते हैं, अगस्त मुनि कहते हैं माँ क्या जल प्राप्त होगा? माँ कहती प्रभु यदि अगर घड़े 2 घड़े से काम चल जाए तो अभी चला दें, पता चले 15 दिन तक आपने जल पिया और 15 दिन तक आपने भोजन ग्रहण किया और 1 महीने तक अगर जल पी गए तो पता नहीं हमारा क्या होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान राम ने कहा घड़े 2 घड़े से काम चला लो, और जब हम कृष्ण लीला करेंगे उस समय जब इंद्र वर्षा करेंगे ब्रज को बहाने के लिए आना और जितना भी जल हो सब जल पी जाना। प्रेम से बोलो राधे राधे। वही अगस्त मुनि आते हैं और सुंदर उस जल का पान करते हैं। इधर इंद्र आते हैं भगवान के पास और इंद्र जैसे देखते हैं कि ये ब्रज की सीमा है वहीं पर अपने चरण पादुका उतार देते हैं और पग यात्रा करते हुए भगवान कृष्ण के पास पहुंचते हैं। भगवान कृष्ण के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान कृष्ण से क्षमा याचना कहते हैं, भगवान कृष्ण क्षमा कर देते हैं। देखिए ब्रह्मा जी जब अपराध करते हैं भगवान का, तो ब्रह्मा जी जब क्षमा याचना करते हैं तो भगवान माफ नहीं करते। मुख मोड़ के ब्रह्मा जी की तरफ पीठ करके भगवान खड़े हो जाते हैं। भगवान पीठ करके ब्रह्मा जी की तरफ को खड़े हो जाते हैं और यहाँ इंद्र आकर के क्षमा याचना करते हैं तो भगवान तुरंत माफ कर देते हैं, कहते हैं जाइए ठीक है कोई बात नहीं। कारण और देखिए ब्रह्मा जी का पद भी बड़ा है, ब्रह्मा जी की आयु बड़ी है। जब एक मनवंतर चेंज होता है तब एक इंद्र चेंज होते हैं। जब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चेंज होते हैं तब एक इंद्र चेंज होते हैं, और जब एक मनवंतर निकलता है तब ब्रह्मा जी के कई दिन होते हैं। इतनी बड़ी आयु वाले ब्रह्मा जी महाराज, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान माफ नहीं करते। कारण कि ब्रह्मा जी ने भगवान को भक्त से दूर किया और इंद्र की यह गलती थी कि इंद्र भगवान के साथ भक्त को मारना चाहा। इसलिए क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं भक्त के साथ सोना पसंद करता हूँ, भक्त के साथ भोजन प्रसाद ग्रहण करना स्वीकार करता हूँ, भक्त के साथ दुख भोगना पसंद करता हूँ, भक्त के साथ सुख भोगना पसंद करता हूँ, लेकिन भक्त को कभी दुखी देखना पसंद नहीं करता और अपने से दूर तो कभी मैं देख ही नहीं सकता।
इसलिए ब्रह्मा जी को भगवान माफ नहीं करते। इंद्र को कहते हैं भगवान की आप महाराज जाइए, हमने आपको माफ कर दिया। तो इंद्र कहते हैं प्रभु आपके जैसे कृपालु और आपके जैसे दयालु तो इस संसार में कोई नहीं है। आप बहुत बड़े करुणामय हैं। आप तो अपने भक्तों के अपराधों को कभी देखते ही नहीं, नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे माता पिता छोटे बालक के, चाहे छोटा बालक जितने बड़े से बड़े अपराध कर दे उसको अबोध समझ करके माफ कर देते हैं, उसी तरह भगवान हमारे नारायण भी हम लोगों की गलतियां माफ करते हैं। इंद्र कहते हैं कि ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही। प्रभु आप हमारे अवगुणों को नहीं देखते हैं और ये तो आपकी करुणामयी है, और आप मुझे सेवा करने का कुछ समय अवसर दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि आप यहाँ से जाइए इंद्रलोक में, और वहीं पर रह करके आप जो सेवा करेंगे वो सेवा मैं आपकी स्वीकार करूंगा, क्योंकि भाव बिन कुछ भी वो देवे, वहां मुझे स्वीकार नहीं। भाव से एक फूल भी देवे, वह मुझे स्वीकार है। राजन, अगर आप बगैर भाव से मुझे अपना सर्वस्व दान कर देंगे वह मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा, और यदि आप भाव से मुझे एक पत्र पुष्प भी दे देंगे वह भी मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए आप जाइए इंद्रलोक में, और वहीं पर रह करके आप मेरी भक्ति करिए और आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा, और आप मेरी भक्ति भाव से करिए। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या समर्पये। जरूरी नहीं कि आपके पास यहाँ वस्तु उपलब्ध नहीं है तो आप भगवान की सेवा ना करें, भगवान की पूजा ना करें। भगवान कहते हैं भाव से आप एक तुलसी का पत्ता, भाव से आप एक पुष्प भी मुझे अर्पण कर दीजिए और बोल दीजिए प्रभु यह पुष्प, यह तुलसी का पत्ता अमृत के समान आप स्वीकार कीजिए, तो वह मुझे मेरे लिए सर्वस्व है। और जो बगैर भाव के, दुर्योधन बगैर भाव के भगवान को बुलाए थे, इसलिए बाद में जाके 56 प्रकार के व्यंजनों को स्वीकार करते हैं, और विदुर जी महाराज के घर जाके भाव के लिए कदली फल के छिलके भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं कि हम भगतन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह कबहु टरही नहीं टारे। अर्जुन जिस समय भगवान श्री कृष्ण से संवाद कर रहे थे उस समय भगवान कहते हैं अर्जुन हम भक्त के हैं, भक्त हमारे हैं। भक्त मुझे सुलाते हैं मैं सोता हूँ, भक्त मुझे हंसाते हैं मैं हंसता हूँ, भक्त हमें नचाते हैं मैं नाचता हूँ, और भक्त मुझे रुलाते हैं मैं रोता हूँ। इसलिए भक्त हमारे हैं और मैं भक्त का हूँ। लेकिन जिसका निर्मल मन है और जो प्रेम से मुझे जैसे जिस भाव से भजता है मैं उस भाव से उसके पास जाता हूँ। और क्या कि भक्त हमारे पग धरे, वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरहूं, कबहु न छोड़ूं साथ। और राजन भगवान कहते हैं कि भक्त हमारे संग चले। एक बार यदि भक्त मेरे लिए एक पग चल देता है तो उसके लिए मैं 1000 पग चलने के लिए तैयार हूँ। और जहाँ भक्त हमारे पग रखते हैं वहां मैं पहले ही हाथ रख देता हूँ, कभी भी मेरे भक्तों को किसी भी तरह की कोई पीड़ा ना हो, किसी भी तरह का कोई कष्ट ना हो। लेकिन भगवान थोड़ा सा हमें ठोक बजा करके लेते हैं कि कहीं मेरा यह भक्त बगुला भगत तो नहीं है, कहीं यह मेरा भक्त दिखावटी भगत तो नहीं है। इसलिए थोड़ा सा हमारे जीवन में कष्ट आता है और हम कहते हैं कोई भगवान नहीं है, प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा सा हमारे जीवन में कष्ट आ गया तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे
अरे भगवान तुम्हारी इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं, फिर भी आप मेरी सुनते नहीं हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। 4 दिन से भजन कर रहे हैं तो भगवान आपके सुन ले, और जो पूरे जीवन से पाप करते आए हैं तब तो भगवान आपके नहीं सुने। अगर वो पाप के लिए भगवान सुन लेते तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ, काफी लोग कहते हैं गुरुजी बहुत भजन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, फिर भी दुखी हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हो सकता है आप पूजा पाठ ना करते तो उससे भी ज्यादा दुखी होते, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे जीवन में इस जन्म का तो हमें भोगना ही पड़ता है, पूर्व जन्म का भी भोगना पड़ता है। आप कहेंगे मैं अपने जानते हो मैंने कभी कोई अपराध नहीं किया, कभी कोई पाप नहीं किया। अपराध तो एक वह भी होता है, आप अपने वाणी के द्वारा किसी को कोई कष्ट दे दिए, वो भी एक अपराध है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं कि अपने ऐसी वाणी बोलिए जामे कुटुंब समाए। ऐसी वाणी बोलना चाहिए कि हमें भी अच्छी लगे और दूसरे को भी अच्छी लगे। 2 दिन का यह जीवन है, 2 दिन का यह मेला है। पता नहीं किस समय और किस क्षण हमें जाना पड़ेगा। जाने के बाद यदि हम अच्छे हैं तो हमारी अच्छाई के लिए लोग याद करेंगे, और बुरे हैं तो 4 गालियां देंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छे होंगे 4 लोग आएंगे और आपके समक्ष आकर के भगवान को याद करेंगे, हे प्रभु बहुत अच्छा व्यक्ति था, आप इसको वैकुंठ धाम देना, इसका आप उद्धार कर देना। और दुष्ट होगा, अच्छा हो गया, उसके तो मिट्टी में भी मत जाओ, क्या करोगे, बहुत दुष्ट व्यक्ति था, नरक में जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे जिंदा में तो आपने श्राप लिया ही लिया, नरक में जाएगा, मरेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन मरने के बाद भी नहीं बचोगे। इसलिए महाराज गलत काम कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, और भगवान श्री नारायण कहते हैं कि आप जाइए, इंद्र को कहते हैं आप जाइए स्वर्गलोक में, क्योंकि जिसने चांदी पहन रखी हो और उसको कोई लोहा दे तो उसे पसंद नहीं आता, और किसी ने जिसके पास सोना हो और उसे कोई चांदी देने लगे तो पसंद नहीं करेगा, ना उस चीज का उपयोग करेगा। और जो हमेशा हीरे में रहता हो और उसको जाके लोहा गिफ्ट कर दिया जाए तो उसका अहमियत समझेगा क्या? नहीं समझेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जो स्वर्ग में रहते हैं राजन, आप स्वर्ग में रहते हैं और ये ब्रज की रज, ब्रज की भूमि, यहाँ तो धूल मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ धूल मिट्टी है, और यदि आप भक्ति से और भाव से और प्रेम से उस रज को देखेंगे तो वह अमृत ही अमृत है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब मीराबाई को जहर दिया गया तो मीराबाई भगवान का नाम लेकर के और उस जहर को पी जाती हैं, लेकिन मीराबाई को कुछ नहीं होता। कारण क्योंकि वो भक्ति और प्रेम और किस पर आश्रित थी? पहले परमात्मा पर आश्रित थी। इसलिए आप कुछ भी खाते हैं, आप कुछ भी करते हैं, सबसे पहले उसका ध्यान दीजिए। अगर उस भोजन में, उस जल में या किसी भी तरह की कोई अशुद्ध पदार्थ है या किसी भी तरह की कोई मिलावट है और आप उसका भोग लगा करके पान करेंगे तो वह उसी समय दूर हो जाएगा। और उसके बाद भी यदि आपके अंदर आ भी जाएगा तो फिर उसकी मर्जी है, उसका काम है, क्योंकि ड्यूटी लग जाती है। जैसे एक छोटा बालक होता है, जाता मिट्टी खाता है तो माता पिता तुरंत जाते हैं उसको पकड़ते हैं। पहले तो मिट्टी खाने नहीं देंगे और अगर वो खाने लगेगा तो तुरंत उसे पकड़ लेंगे। तो ऐसे ही हमारे परमात्मा और ऐसे ही हमारे नारायण हैं, पहले तो भक्त को रोकते हैं। हमारा कोई सा भी हम गलत कार्य करते हैं तो हमारा 2 मन होता है। एक मन करेगा ये वस्तु ले चले हमारे ये काम आएगी, फिर दूसरा मन करता है कि नहीं रहने दीजिए, अच्छी बात नहीं है। तो ये जो दूसरा मन है ये हकीकत का मन है, और जो ये ऊपरी मन है ना ये पापी मन है। तो इस पापी मन की कभी भी मत सुनना। आप हमेशा जब कोई सा भी कार्य करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, आइए सुंदर एक भजन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए सामरे सरकार की जय हो।
तो एक मीराबाई का बहुत ही सुंदर भजन कि मीराबाई को घर परिवार वाले और समाज वाले ताने देते हैं और बहुत ही सुंदर भजन। और सभी भक्तजन मीठी मीठी तालियों के साथ नाचते हुए झूमते हुए जय हो। बोलो राधा रानी की जय हो। मैं आपको सूचना दे दूं कि आज माता रुक्मिणी का विवाह है और उस उपलक्ष्य में आपको यहाँ पर वो क्या कहते हैं, बोला कोई भी खुशी हो तो कहते हैं ना, बोला मान तो लाडू खुआ दो, कहते हैं ना। तो आज आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपको लड्डू ही खिलाए जाएंगे। तो इसलिए जो है किसी भगत ने हमारे पास लड्डू भेजे हैं और उन्होंने कहा है कि राधा रानी की शादी के अंदर, विवाह के अंदर, उस उपलक्ष्य में आप सभी को एक एक लड्डू खिलाना। और किसी भगत ने ठंडा भेजा है तो वो भी हम जो है कोशिश करेंगे कि चाहे थोड़ा थोड़ा हो लेकिन सभी को मिले। लेकिन हाथ जोड़ के विनती यही है कि व्यवस्था आपने बनाए रखनी है। सेवादार हम आपके तैयार हैं, हम आपके चरणों में सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। प्रेम से बोलो राधे राधे। भैया बाराती लोग आप हैं तो घराती लोगों को व्यवस्था करना चाहिए लड्डुओं की। चलो कोई बात नहीं, छोरे का ब्याह हो रहा है, हाँ कन्हैया को छोरा ही मान लीजिए, तो बाराती लोगों ने लड्डू की व्यवस्था कर दी। प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए सुंदर भजन। ओए सुन मीरा ओ कुछ कहे सुने की माने, बावड़ी गोया ना करते। और सभी मीठी मीठी तालियों के साथ नाचते हुए झूमते हुए। ओगे सुन मीरा कुछ कहे सुने की मान, बावड़ी होया ना करते। हे सुन मीरा कुछ कहे सुने की मान, बावड़ी होया ना करते। जय हो श्री राधे। ताली के साथ। बड़े तेरे सिर के खुले केस, बड़े तेरे सिर के खुले के, करया तन बाबाड़ा बेस, करया तन बाबाड़ा बेस। बड़े तेरे सिर के खुले के, करया तन बाबाड़ा बेस। हे सुन मीरा तेरी छोटी उम्र नादान, बावड़ी होया ना करते। हे सुन मीरा कुछ कहे सुने की मान, बावड़ी होया ना करते। जय हो श्री राधे। हरि बोल। सो सो बात गढ़े से, दुनिया सो सो बात गढ़े से, मारी इज्जत में फर्क पड़े से, मारी इज्जत में फर्क पड़े से। ये सुन मीरा जय हो की कर दे बंद जुबान, बावड़ी होया ना कर दे। ये सुन मीरा
मीरा कुछ कहे सुने की मान बावड़ी हो या ना करते। जय हो श्री राधे। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। ताली के साथ। सुना होगा राम करण का नाम, सुना होगा राम करण का नाम, गुरु की दया ते चाल का, गुरु की दया ते चाल का। हे सुन मीरा लिया जोगी राम ते नाम बावड़ी हो या ना करते। हे सुन मीरा कुछ कहे सुने की बात बावड़ी हो या ना करते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा इंद्र भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं प्रभु मुझे तो ब्रज में ही रहना है, ब्रज से दूर नहीं जाना है। मैंने स्वर्ग का जो सुख है बहुत उपभोग कर लिया और यह जो मैंने अपराध किया है मैं आपकी सेवा करके यह अपराध, यदि आप मुझे यहाँ की सेवा देंगे तो मैं समझूंगा कि आपने मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, आप स्वर्ग में ही जाओ। यदि आप स्वर्ग से आकर के यहाँ रह जाएंगे तो स्वर्ग की व्यवस्था कौन संभालेगा। इंद्र कहते हैं कि लग रही आस करूं मैं गवास तलहटी गोवर्धन में। लग रही मेरी तो प्रभु यही आस रहा है कि मैं गोवर्धन की तलहटी में रहूं और आपके दर्शन करता रहूं, और यही मेरी आस है और कोई आस नहीं है। भगवान कहते हैं राजन आप जाइए। इंद्र की इच्छा नहीं होती है जाने की, फिर भी क्या करें। भगवान हर व्यक्ति ब्रज में रह भी नहीं सकता है। प्रभु बुलाते तो हैं, आप लोग भी जाते होंगे, चाहते तो हैं, दिल करता है कि नहीं इस वृंदावन को छोड़ करके न जाएं, यहीं पर रह जाएं, यहीं पर रम जाएं। लेकिन जैसे एक माता पिता होते हैं, बेटा कहीं पर नौकरी में जाता है, नौकरी में लगा हुआ है, माता पिता के पास आएगा, अपना घर है, मन तो लग जाएगा ना कि अब नहीं जाएं, यहाँ ही रहें, क्या करेंगे जा करके। लेकिन माता पिता को भी याद आती है, माता पिता को भी उनका भी जी करता है कि मेरा बेटा है मेरे पास में रहे, लेकिन फिर भी कहते हैं जाओ बेटा, जाना जरूरी है। तो ऐसे ही हमारे गोविंद और ऐसे ही हमारे श्री नारायण श्री कृष्ण कहते हैं कि आए तो हो, आते रहना, भूल मत जाना, लेकिन आप अपना कार्य भी संभालते रहना। प्रेम से बोलो राधे राधे। इंद्र कहते हैं प्रभु मैं तो आपके तलहटी में ही रहना चाहता हूँ, और कहते हैं जाते हैं भगवान की तरफ को मुड़ मुड़ करके देखते हैं, और क्या कहते हैं कि याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसे विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो। इंद्र कहते हैं कि याद आएगी उनको कभी ना कभी। प्रभु मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मेरे यदि इतना भजनों में इतनी पावर होगी और परमात्मा से जो हम प्रेम करते हैं उस प्रेम में यदि इतनी पावर होगी और हमारे भक्ति में यदि इतनी पावर होगी तो एक ना एक दिन उनको याद जरूर आएगी। इंद्र कहते हैं कि याद आएगी उनको कभी ना कभी। ऐसा नहीं है
आप निस दिन हर समय श्वास श्वास पर कृष्ण बजे बिथा श्वास तज खोए। हर श्वास श्वास पर कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। कोई सभी काम करते हैं, खाते हुए, लेटते हुए, सोते हुए, जगते हुए, भोजन बनाते हुए, जाते हुए, कुछ भी कर रहे हैं, हर समय जब आप परमात्मा का भजन करेंगे तब एक ना एक दिन उनको भी याद आएगी कि हर समय याद करते हैं, जरा चलें तो हम भी। और जिस समय उनको याद आ गई समझ लीजिए हमारा जीवन कृतार्थ कर देंगे। इसलिए याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। लेकिन हमारे मन में पहले विश्वास होना चाहिए, आस्था होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि नहीं हमारे कन्हैया सुनेंगे जरूर, हमारे गोविंद सुनेंगे जरूर, हमारे प्रभु आएंगे जरूर। हम लोग मंदिर जाते हैं ना, तो मंदिर जाओ, नित्य रोज जाना चाहिए। यहाँ तो देखिए अन्य जो धर्म है ना, सभी धर्मों में क्या व्यवस्थाएं हैं। आपको सिख धर्म पे है तो आपको गुरुद्वारा जाना जरूरी है। आप ईसाई धर्म के हैं तो ईसाई चर्च में जाना जरूरी है। और आप इस्लाम धर्म के हैं तो आपको एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार नमाज पढ़नी, कुछ भी करो जाना ही जाना है। लेकिन ये सनातन धर्म ऐसा धर्म है कि जरूरी नहीं है, यहाँ पर आप अपने घर में ही रह करके भजन करो, लेकिन भजन करो। हमारे शास्त्र वेद कहते हैं आप अपने घर में ही रहो लेकिन भजन करो। अब यहाँ 4 बार 10 बार मंदिर की जाने के लिए नहीं कहते, एक बार कह रहे हैं। और मंदिर जाएंगे तो आपका ही भला होगा, हमारा नहीं होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अभी यहाँ कथा चल रही थी पीछे श्रावण में, तो हम देखते थे मंदिर में यहाँ इतने लोग नहीं आते थे। क्या यहाँ आसपास बस्ती नहीं है, इतनी घनी बस्ती है, लेकिन मंदिर में गिने चुने लोग आते हैं। मंदिर में जाना हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है। और आप मंदिर में जाते हैं तो उसके लाभ पहले सुन लीजिए क्या होता है। आप मंदिर में जाएंगे, आप अपने पिता के पास रोज जाएंगे तो वहां से कुछ ना कुछ प्राप्त होगा ही। आप गुरु के पास जाएंगे तो वहां से कुछ ना कुछ प्राप्त होगा ही। आप मंदिर जाएंगे तो वहां से कुछ ना कुछ मिलेगा ही। समझ लीजिए हमको जाना है किसी कार्य के लिए और हमारे साथ कोई अनहोनी होने वाली है, और यदि हम मंदिर से हो करके जाएंगे और नित्य मंदिर पे जाते हैं तो वह अनहोनी जो हमारे जीवन में आने वाली है वह टल जाती है। और आप नित्य मंदिर जाएं और जा करके भगवान से और कुछ मत मांगिए। आप मंदिर जाते हैं, प्रभु मेरे घर में पोता नहीं है, पोता दे दीजिए। प्रभु मेरे घर में भैंस नहीं है, भैंस आ जाए। भगवान मेरे घर में अशांति है, अशांति दूर हो जाए। भगवान हमारे घर में बीमारी है, बीमारी दूर हो जाए। बहू नहीं सुनती, बेटा नहीं सुनता, बेटी नहीं सुनती, पोता नहीं सुनता, पोता पढ़ाई नहीं करता, क्या क्या भगवान सुनेंगे। हा? भगवान के पास जाते हैं तो मांगना तो अधिकार है। जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाएगी। तो पिता है वो, तो पिता से मांगना जरूरी है, बोलिए। लेकिन आप मंदिर जाओ तो एक ही शब्द बोलिए, प्रभु एक बार अपने घर तो चलो और चल के जरा मेरी बिगड़ी तो देखो क्या हालात है। आकर के मेरे घर का एक पत्र और पुष्प तो स्वीकार करो। और आप जब रोज जाएंगे और रोज जाकर के प्रभु से कहेंगे तो याद आएगी उनको कभी ना कभी। एक दिन उनका भी मन करेगा प्रभु का कि जरा चलूं तो सही, एक बार देखूं तो सही। और जिस दिन मेरे प्रभु मेरे नारायण हमारे घर में आ गए उस दिन हमें किसी चीज को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहू कहना नहीं मानती, झगड़ा नहीं होता, पैसा नहीं आता, बीमारी है, ये सब दूर अपने आप हो जाएंगे। इसलिए 10 चीज ना मांग करके एक ही शब्द मांगिए प्रभु से कि आप जरा हमारे घर में आकर के तो देखिए, जो मेरी बिगड़ी है उस बिगड़ी को सुधारिए, और जो आपका घर है उस घर में अपने चरण रज एक बार हमारे घर में जरा पहुंचाइए। तो यह प्रार्थना हमें भगवान से करना चाहिए। राजा इंद्र वहां से चले जाते हैं और जाकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। ब्रज में ही रह करके और
ब्रज में रहने का जो फल है वह प्राप्त होता है। देखिए हमारे लोगों की जो हम लोग बच्चा बड़ा होता है और फिर आप लोग कहते हैं कि हमारा कहना नहीं मानता। हम लोग मंदिर में ले जाते हैं, मंदिर नहीं जा रहा है, पूजा पाठ में उसकी रुचि नहीं है, पूजा पाठ में उसका ध्यान नहीं है। हम लोग कहते हैं ये चीज कर लो, करता नहीं, अपनी मन की चलाता है। तो उसमें उस बालक की कमी नहीं है, उसमें हमारी कमी है। सबसे पहले जड़ हमें मजबूत करना चाहिए। जब माँ गर्भवती होती है, आप लोग गौर कर लेना इस बात को, जब माँ गर्भवती होती हैं तो उस समय 3 महीने के बाद माँ यदि झगड़ा करने वाली होगी, झगड़ा ज्यादा करेगी, तो बालक जब जन्म लेगा तो झगड़ालू होगा। यदि माँ चुगली करेगी, यदि माँ चुगली करेगी तो बालक जब वो बड़ा होगा, जब जन्मेगा बड़ा होगा तो चुगलखोर होगा। यदि माँ की प्रवृत्ति होगी कि इसका हड़पो, धन इकट्ठा करो, कंजूस होगी, उसकी उस समय की जो भ्रांति होगी तो वो कंजूस होगा। माँ यदि भक्ति करेगी, भजन करेगी तो वो भजनानंदी होगा। जैसी माँ की भ्रांति होगी, जैसी माँ सोचेगी, वैसा ही वह बालक होगा। पहली बात, जब गर्भ में बालक हो, ज्यादा से ज्यादा हमें श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए और उसको सुनना चाहिए। अपने घर में भगवान की फोटो लगाना चाहिए। उठते समय, भोजन करते समय, हर समय भगवान के चित्र का स्मरण करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भगवान राम के चरित्रों को याद करना चाहिए। जहां पर झगड़ा, जैसे लंका में युद्ध हुआ, ये सब चरित्र आदि छोड़ करके जो भगवान के मर्यादित चरित्र हैं, उन चरित्रों को हमें सुनना चाहिए और हर समय भगवान का भजन करना चाहिए। यदि आप भजन करेंगे तो आपका पुत्र भी भजनानंदी होगा। बालक बड़ा हो जाता है, जैसे ही बालक विद्यालय के लिए जाता है तो सबसे पहले आप उसको संस्कार दीजिए। क्या कि विद्यालय जाते हो तो सबसे पहले जितने भी घर में लोग हैं सभी को प्रणाम करो। उसके बाद उसको मंदिर ले जाओ। रोज का नियम बनाइए कि मंदिर ले जाओ। अगर मंदिर आपके घर से दूर है तो आप अपने ही घर में मंदिर बनाइए। मंदिर तो हर घर में होता है, वहीं पर 5 मिनट के लिए बालक को बिठाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए। क्योंकि हनुमान जी महाराज छोटे बच्चों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को छोटे बालक बहुत अच्छे लगते हैं। तो और हनुमान चालीसा में कहा ही गया है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जो बालक पढ़ाई ना करता हो, जो बालक ज्यादा उद्दंडता करता हो, जो बालक ज्यादा पढ़ता है उसको याद नहीं होता है, उस बालक को भगवान सूर्य नारायण की तरफ मुख करके प्रातः काल हनुमान चालीसा का पाठ करने से उसको विद्या अच्छी आ जाती है और वो याद करता है तो उसको उसकी स्मरण शक्ति ज्यादा बढ़ती है। और छोटे बच्चों को हमें गौ माता का दूध पिलाना चाहिए, भैंस का दूध नहीं पिलाना चाहिए। क्योंकि भैंस का जो बच्चा है, आपने ध्यान दिया होगा, जब भैंस बच्चा देती है तो उसका जो बच्चा है वो काफी समय तक बिल्कुल सुस्त पड़ा रहेगा साइड में। और गौ माता जैसे ही बच्चा देती है उसका बच्चा तुरंत खड़ा होकर के घूमना टहलना प्रारंभ कर देता है। तो यदि आप भैंस का दूध पिलाएंगे तो भैंस की तरह ही सुस्त आपके बालक होंगे। और यदि गौ माता का दूध पिलाएंगे तो तेज बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि वाला आपका बालक होगा। इसलिए आप इन बातों का ध्यान दीजिए। अपने बच्चों को लेकर के मंदिर जाइए और मंदिर में भजन करवाइए। काफी लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे पास देखिए, हम हर जगह आते जाते हैं, तो अगर किसी को हम कहते हैं कि थोड़ा आप भजन कीजिए, भजन करवाइए, तो लोग कहते हैं कि नहीं, हम
भगवान को नहीं मानते, प्रेम से बोलो राधे राधे। जो भगवान को नहीं मानते तो आप इस बात को ध्यान दे लीजिए कि भगवान के बनाए सूर्य हैं, भगवान की बनाई वायु है और भगवान का बनाए संसार है। संसार छोड़ दीजिए तो हम जान जाएंगे कि आप भगवान को नहीं मानते। हाँ, हमारे जीवन में भगवान की बहुत ही बड़ी महत्वता है और जो यह कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, यह उनके मन में भ्रम है। क्योंकि ये पूरे संसार का देखिए, जो हमारी सरकार है ना, जो हम लोग हैं, आप अपने ऊपर नियम लगा लीजिए कि आप प्रातः काल कितने बजे जगते हैं। आपका नियम क्या है, संयम क्या है? अगर आपकी कहीं पर नौकरी भी लगी हुई है तो आपका 9 बजे का टाइम है तो आप रोज 9 बजे ठीक नहीं पहुंच पाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। कभी तो छुट्टी भी कर लेंगे। और यदि वायु देवता एक दिन छुट्टी कर ले तो क्या होगा? एक दिन तो छोड़िए, 5 मिनट के लिए छुट्टी में चले जाए। हाँ, कभी आज तक आपने देखा या सुना या महसूस किया कि वायु देवता छुट्टी में गए हैं? सूर्य नारायण अपने समय पे उग रहे हैं, अपने समय पे अस्त हो रहे हैं। बारिश का मौसम, जब वर्षा ऋतु आती है तब बारिश अधिक होती है, अन्य समय पे बारिश कम होती है। शरद ऋतु आई, सर्दी आ गई, और जैसे ग्रीष्म ऋतु आएगी सर्दी चली जाएगी। तो अपने समय के अनुसार भगवान जब चल रहे हैं, हा? हम लोग नहीं चल पाते, तो आप कैसे करें कि भगवान नहीं है? और जब बालक जन्म लेता है तब वो सनातनी होता है, एक हिंदू होता है। जन्म लेने के बाद वहां आप उसकी एक मति है, क्योंकि ये संसार में सनातनी और हिंदू के सिवा कुछ नहीं है। आप लोग अनेकों प्रकार की वीडियो आती हैं कि नहीं मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा। लेकिन जब इन सब चीजों में चर्चा करने बैठ जाओ तब वो लोग पीछे हो जाते हैं। हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे वेद हैं, ये कई हजार वर्ष पुराने लिखे हुए हैं। और जो अन्य तो धर्म है ही नहीं, वो एक पंथ है, वो सब अभी कुछ ही समय से प्रकट हुए हैं। क्योंकि यह कलयुग है और कलयुग में अनेकों प्रकार के नए नए धर्म उत्पन्न होते हैं। लेकिन हमको कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमें भगवान के शरणागति होना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। आइए सुंदर हम पावन कथा में प्रवेश करते हैं। सुंदर इंद्र महाराज चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बछड़े चराते चराते वन में बहुत अंदर चले जाते हैं, दूर। भगवान श्री कृष्ण को भूख लगती है। जब भूख लगती है तो वो भेजते हैं अपने सखाओं को कि यहाँ पर कुछ ब्राह्मण लोग हैं और वह ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, तो उनके पास जाइए और उनको बताना कि हमारे कन्हैया आए हैं और उनको कन्हैया को भूख लगी इसलिए कुछ खाने के लिए मंगवाए हैं। भगवान के सखा जाते हैं और जा करके कहते हैं, ब्राह्मणों देवताओं को राम राम करते हैं। लेकिन ब्राह्मणों की कोई गलती नहीं होती, वो तो यज्ञ में बैठे होते हैं। और यज्ञ का जो नियम है, क्या नियम है यज्ञ का? कि यज्ञ में बैठ करके हमें बोलना नहीं चाहिए, इसलिए ब्राह्मण देवता बोलते नहीं हैं। भगवान के जो सखा हैं कन्हैया के पास आते हैं और कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया जब कहते हैं कि लाला हमारे काजे कछु खाने के लिए लाए हो काय? कन्हैया के जो मित्र हैं, सखा हैं, कहते हैं लाला ब्राह्मण देवता, ऐसे ब्राह्मण देवताओं के पास तुमने भेजा था कि ये तो हमारी राम राम तक स्वीकार ना करे, तो यहाँ खाने के लिए काय देंगे? कन्हैया कहते हैं, लाला हमने तुम्हें ब्राह्मणों के पास नहीं, ब्राह्मण पत्नियों के पास भेजा था, इसलिए आप ब्राह्मण पत्नियों के पास जाए।